टाइम बहुत कम बचा है और समझ में नहीं आ रहा कि जीएटी को कैसे तैयार करें। जीएटी में तो कुछ भी समझ में नहीं आता है और जीएटी के क्वांट में तो आज तक कुछ भी समझ में नहीं आया। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो एक सिंगल वीडियो में मैं आपके लिए कंप्लीट समाधान लेकर के आपके बीच आया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाई। मैं आपका भाई अभिषेक यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार कैरियर अड्डा पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जीएटी को लेकर के। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है टाइम हमारे पास बहुत कम बचा है, तो अब हमें हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क करने की जरूरत होगी। देखो, नो डाउट हार्ड वर्क बहुत जरूरी होता है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ हमको स्मार्ट वर्क करना भी जरूरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट वर्क की। तो अक्सर स्टूडेंट बोलते हैं सर कि जो आपका जीएटी है उसके जीएटी के जो 3 सेक्शन होते हैं, एक आपका क्वांट होता है, एक रीजनिंग होता है, एक आपका जीके जीएस। तो अक्सर ज्यादातर स्टूडेंट बोलते हैं सर रीजनिंग और जीके जीएस में तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती है, दिक्कत आती है क्वांट में, और क्वांट को कहां से स्टार्ट करें। हालांकि मैं ये बात बहुत ज्यादा बार बता चुका हूं कि क्वांट के बेसिक के लिए आपको क्या क्या चाहिए ताकि आपको क्वांट में कोई दिक्कत नहीं आए, लेकिन कोई बात नहीं है, एक बार फिर से बता देता हूं। देखो, सबसे पहले आपको टेबल याद होने चाहिए, पहाड़े याद होने चाहिए 20 तक। उसके बाद आपको वर्ग स्क्वायर याद होने चाहिए, कहां तक? 25 तक। उसके साथ साथ आपको क्यूब घन याद होने चाहिए, 15 तक तो होनी चाहिए, 20 तक कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है भाई। उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए क्या? डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब क्या होगा सर? विभाज्यता के नियम, यानी कि कोई संख्या 2 से कब करती है, 5 से कब करती है, 7 से कब करती है, 11 से कब करती है। तो आपको ये 11 तक डिविजिबिलिटी रूल याद होने चाहिए। उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए बोर्ड मास का रूल। अब बोर्ड मास के रूल का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपसे बोल दूं 15 गुणा 3 और माइनस के बोल दूं 2। अब आप पहले 3 में से 2 को माइनस करोगे या आप पहले 15 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि ये बताता है हमको बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास का रूल। उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए क्या? परसेंटेज का बेसिक। मैं सिर्फ बेसिक की बात कर रहा हूं, परसेंटेज का बेसिक पता होना चाहिए, यानी कि भिन्न को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और परसेंटेज को कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसका बेसिक पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए रेशो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। आपको अनुपात का बेसिक पता होना चाहिए कि अनुपात किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं, अनुपात के बीच में क्या नियम लगता है, किस तरीके से इनकी कैलकुलेशन होती है। उसके साथ साथ आपको एवरेज, औसत का बेसिक पता होना चाहिए कि औसत क्या होता है, औसत काम कैसे करता है, औसत की कैलकुलेशन कैसे होती है। अगर आपको यह सारा बेसिक पता है तो आपको पूरे जीएटी के अंदर जरा भी दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके साथ साथ स्टूडेंट बहुत बोल रहे थे सर बेटेज क्या है, बेटेज जरूर बता दीजिए हमें। तो देखो, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कि इसका बेटेज क्या रहने वाला है। देखो, अगर परसेंटेज की बात की जाए तो परसेंटेज का आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जीएटी के अंदर। ये सारा प्रीवियस ईयर के ट्रेंड पर लेकर के मैं आपके बीच आया हूं। लाभ और हानि और डिस्काउंट, ये दोनों एक ही चीज है, इन दोनों को मिक्स करके पूछता है। यहां पर भी आपका 1 से 2 सवाल पूछता है। ठीक है। उसके साथ साथ अनुपात और समानुपात और रेशो प्रोपोर्शन से आपका जो आता है वो 1 से 2 सवाल आता है, लेकिन ज्यादा चांस होंगे एक सवाल आने के। देखो, मैं उस पर साइन लगा दूंगा जिसके ज्यादा चांस होंगे, लेकिन 1 से 2 सवाल आते हैं, एक सवाल के ज्यादा चांस होते हैं। उसके बाद सर अगर एवरेज की बात की जाए तो एवरेज का आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, अगर दोनों की बात की जाए तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें 2 क्वेश्चन के ज्यादा चांस होते हैं, एक आपका साधारण ब्याज से और एक आपका चक्रवृद्धि ब्याज से, तो इसमें 2 के ज्यादा चांस बनते हैं। आपका समय कार्य और पाइप और टंकी, ये दोनों एक जैसे ही, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ज्यादा चांस होंगे आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है। उसके साथ साथ आपका समय दूरी और नाव धारा, ये भी ऐसा टॉपिक होता है जिसके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ज्यादा चांस होता है एक सवाल मिले। तो जो जो 2 आएगा वो रेयर कंडीशन में कम चांस होंगे उस चीज के कि ऐसा वहां पर हो। ठीक है भाई। उसके साथ साथ सर आगे अगर बात की जाए तो ये आपका एक ही टॉपिक होता है, क्रमचय, संचय और प्रायिकता, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। यानी कि सर इसके जो क्वेश्चन मिलते हैं वो 1 से 2 मिलते हैं, सर ज्यादा चांस होते हैं 2, जैसे एक क्वेश्चन प्रायिकता का आ गया और एक क्रमचय का आ गया। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन के ज्यादा चांस यहां पर बनते हैं। उसके बाद अब आपको पता होना चाहिए डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन। सर डेटा इंटरप्रिटेशन के 0 से 1 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में अगर देखा जाए तो। ठीक है। उसके साथ साथ एलजेब्रा की बात की जाए तो 0 से 1 क्वेश्चन। ठीक है।
तो क्या है, जीरो क्वेश्चन ज्यादातर देखा जाए तो अलजेब्रा के बहुत कम क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन मिले हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए। सर ज्योमेट्री आती है तो ज्योमेट्री में 2022 वगैरह की अगर बात की जाए तो तब उसमें ज्यादा क्वेश्चन बने थे, लेकिन अब आपके उसके बाद कम क्वेश्चन बने हैं, तो 0 से 1 क्वेश्चन तक यहां पर बन जाता है, ठीक है। और अब की बार मुझको लगता है, मेरी इंट्यूशन कह रही है कि अब की बार ज्योमेट्री का वेटेज बढ़ेगा और इससे ज्यादा सवाल आएंगे, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है भाई। उसके बाद अगला बनता है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्या है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, लेकिन एक सवाल, एक से दो सवाल आपको हर बार देखने को मिला है, तो लगभग बराबर बराबर रहा है, एक सवाल दो सवाल, एक सवाल दो सवाल, तो ऐसा बहुत भर के आए हैं इससे, ठीक है। क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन 2D और 3D, इससे जो आपका बनता है एक से दो सवाल बनता है, ज्यादा चांस होते हैं आपके दो सवाल बने, ठीक। उसके साथ साथ सरलीकरण, सरलीकरण से जो आपका सवाल बनता है वो 0 से 1 सवाल बनता है, एक सवाल के ज्यादा चांस यहां पर होते हैं, ठीक है भाई। तो ये सारे टॉपिक थे भाई, बनने को तो टॉपिक और भी ज्यादा होते हैं, लेकिन ये बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं जिसमें सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं और इनसे सवाल आते ही आते हैं। बचने को तो अभी आपका मिक्सचर बच गया, एलिगेशन बच गया, एज बच गया, पार्टनरशिप बच गया, तो अभी तो टॉपिक बहुत सारे छूट गए, लेकिन ये वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, इसलिए आपको ये सब तैयार करना है। उसके साथ साथ सर अगर रीजनिंग पर आ जाए तो नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग से चार चार क्वेश्चन आते हैं, जैसे पेपर कटिंग, फोल्डिंग, ठीक है, बार्टर इमेज, मिरर इमेज, फिगर एनालॉजी, तो ये सब बहुत सारे इसके अंदर टॉपिक आ जाते हैं, और बहुत सारे क्या, चार पांच टॉपिक इसके अंदर आते हैं और चार पांच क्वेश्चन बनते हैं, और सारे ही बहुत आसान होते हैं। बैठक व्यवस्था से आपका एक से दो क्वेश्चन, ज्यादा चांस है एक क्वेश्चन के। कोडिंग डिकोडिंग से आपके बनते हैं एक से दो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बचते हैं इससे। कैलेंडर से आपके बनते हैं एक से दो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन के चांस नहीं, दो का नहीं एक का रखो इसका। क्लोक से जो बनते हैं आपके एक से दो क्वेश्चन बनते हैं, इसमें एक क्वेश्चन। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से क्या बनता है आपका एक क्वेश्चन। क्रम और रैंकिंग, ऑर्डर और रैंकिंग, रैंकिंग टॉपिक से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बनते हैं, एक ही क्वेश्चन ज्यादा बनता है, ठीक। उसके बाद आगे अगर बात करें रक्त संबंध, तो रक्त संबंध से एक से दो क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन के ज्यादा चांस बनते हैं। आपका नंबर सीरीज, नंबर सीरीज से आपका एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। दिशा परीक्षण, डायरेक्शन डिस्टेंस से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एनालॉजी, समानता, इससे एक क्वेश्चन बनता है, कभी कभी दो भी बन जाते हैं, एक के चांस ज्यादा होते हैं। वर्गीकरण, ओड वन आउट, तो ओड वन आउट के भी एक से दो आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन के ज्यादा चांस बनते हैं। तो ये आपके हैं जो रीजनिंग के अंदर इसका वेटेज है। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग इसको रीजनिंग को तैयार करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बात आती है सर इसको तैयार कैसे करें, तैयार कहां से करें, ये तो हमें पता नहीं है। तो देखो आप स्टूडेंट की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि सर हमारा डोमेन अच्छा है, हमारी लैंग्वेज अच्छी है, लेकिन हमारा जीएटी पर कमांड नहीं हो रही, हम स्पेशल जीएटी पढ़ना चाहते हैं। तो देखो अभी आपके पास टाइम है जीएटी को क्वालिफाई करने का। अगर आप जीएटी के लिए अलग इंडिविजुअल बैच में जुड़ते हैं, यानी कि आपकी डिमांड पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जीएटी का एक स्पेशल बैच। जीएटी स्पेशल का मतलब यह हो जाएगा कि आपको केवल और केवल जीएटी का बैच आप परचेस कर सकते हैं, और ये जीएटी आया है प्रतिज्ञा का। तो हमारा जो जीएटी चल रहा है प्रतिज्ञा बैच के अंदर, अब आपको जीएटी अलग से मिल जाएगा, और इसका जो प्राइस बहुत कम रखा गया है, कितना है, 450 रुपए रखा गया है। लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड लगाओगे अभी सर, तो आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ऑफर आपका लिमिटेड टाइम के लिए है, ठीक है। तो अब आप ओनली जीएटी स्पेशल प्रतिज्ञा का जीएटी भी पढ़ सकते हैं। तो जल्दी से जाइए, एनरोल कीजिए जीएटी स्पेशल बैच में, और जो मैंने टॉपिक बताए हैं इन सारों को कवर करिए, और यकीन मानना आप लगभग पूरे में से पूरे नंबर लेकर के आएंगे। तो चलिए मिलते हैं जीएटी की क्लास में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।